मेरा प्रयत्न पूना पहुंचने पर गोखले की प्रक्रिया आदि संपन्न करके हम सब प्रश्न की चर्चा में लग गए कि अब सोसाइटी को किस तरह से चलाया जाए और मुझे उसमें सम्मिलित होना चाहिए या नहीं। मुझ पर भारी बोझ आ पड़ा। गोखले जीते जी मेरे लिए सोसाइटी दाखिल होने का प्रयत्न करना करना आवश्यक न था। मुझे केवल गोखले की आज्ञा और इच्छा को वश होना था। यह स्थिति मुझे पसंद थी। भारतवर्ष के तूफान की समुद्र में कूदते समय मुझे एक शरणार्थी की आवश्यकता थी और गोखले का समान शरणार्थी छाया में ही सुरक्षित था। अब मैंने अनुभव किया कि मुझे सोसाइटी में भारतीय होने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। मुझे ये लगा कि गोखले की आत्मा यही चाहेगी। मैंने बिना संकोच और दृढ़तापूर्वक ये प्रयत्न शुरू किया। इस समय सोसाइटी के लगभग सभी सदस्य पूना में उपस्थित थे। मैंने उन्हें मनाना और मेरे विषय में उन्हें जो डर था उसे दूर करना शुरू किया, किंतु मैंने देखा कि सदस्यों में मतभेद था। एक राय मुझे दाखिल करने में के पक्ष में थी, तो दूसरी दृढ़तापूर्वक मेरे प्रवेश विरोध कर रही थी। मैं अपने प्रति दोनों पक्षों के प्रेम को देख सकता था, पर मेरे प्रति प्रेम की अपेक्षा सोसाइटी के प्रति उनकी वफादारी कदाचित अधिक थी। प्रेम में से कम तो हो था ही नहीं। इस कारण हमारी चर्चा मीठी थी और केवल सिद्धांत का अनुसरण करने वाली थी। विरुद्ध पक्ष पक्ष वालों को यही लगा कि अनेक विषयों में मेरे और उनके विचारों के बीच उत्तर दक्षिण का अंतर था। उससे भी अधिक उन्हें ये लगा कि जिन अध्याय अध्यायों को ध्यान में रख करके गोखले ने सोसाइटी रची थी, मेरे सोसाइटी में रहने से उन अध्यायों को ही खतरे में पड़ जाने की पूरी संभावनाएं हैं। संभव है उन्हें असहाय प्रतीत हुआ हो। लंबी चर्चा के बाद हम एक दूसरे से अलग हुए। सदस्यों ने अंतिम निर्णय की बात दूसरी सभा तक उठा रखी। घर लौटते वक्त मैं विचार के भंवर में पड़ गया। बहुमत से दाखिल होने का प्रसंग आने पर क्या वैसा करना मेरे लिए इष्ट होगा? क्या वो गोखले के प्रति मेरी वफादारी मानी जाएगी? अगर मेरे विरुद्ध मत प्रकट हुए तो क्या उस दशा में सोसाइटी की स्थिति को नाजुक बनाने का निमित्त न बनूंगा? मैंने स्पष्ट देखा कि अब तक के सोसाइटी के सदस्यों में मुझे दाखिल करने के बारे में मतभेद रहे हैं। तब तक स्वयं मुझको दाखिल होने का आग्रह छोड़ देना चाहिए और इस प्रकार विरोध पक्ष को नाजुक स्थिति में पड़ने से बचा लेना चाहिए। उसी में सोसाइटी और गोखले के प्रति वफादारी थी। ज्यों ही मेरी अंतरात्मा में इस निर्णय का उदय हुआ, त्यों ही मैंने श्री शास्त्री के पत्र लिखे कि वे मेरे प्रवेश के विषय में सभा बुलाए ही नहीं। विरोध करने वालों को मेरा ये निश्चय बहुत पसंद आया। वे धर्म संकट से बच गए। उन्हें और मेरे बीच की स्नेह गांठ अधिक दृढ़ हो गई और सोसाइटी में प्रवेश पाने की अपनी अर्जी को वापस लेकर मैं सोसाइटी का सच्चा सदस्य बना। अनुभव से मैं देखता हूँ कि मेरा प्रत्येक अनुसरण सोसाइटी का सदस्य न बनना ही उचित था और जिन सदस्यों ने मेरे प्रवेश का विरोध किया था उनका विरोध वास्तविक था। अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके और मेरे सिद्धांतों के बीच भेद है, किंतु मतभेद जान चुकने पर भी हमारे बीच कथा का आत्मा का अंतर कभी नहीं पड़ा। खटाई कभी पैदा नहीं हुई। मतभेद रहते हुए भी हम परस्पर बंधु और मित्र रहे। सोसाइटी का स्थान मेरे लिए यात्रा का धाम रहा। लौकिक दृष्टि से मैं भले ही उसका सदस्य नहीं बना, पर आध्यात्मिक दृष्टि से मैं तो उसका सदस्य रहा ही हूँ। लेकिन संबंध और अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध अधिक मूल्यवान है। आध्यात्मिक संबंध राहित लौकिक संबंध प्राणहीन देह सम्मान है। कुंभ मेला मुझे डॉक्टर प्राणजीव दास मेहता से
मिलने रंगून जाना था। वहां जाते हुए श्री भूपेंद्र नाथ बासु का निमंत्रण पा करके मैं कोलकाता में उनके घर ठहर गया। यहाँ बंगाली शिष्टाचार की प्रकृष्टा तो हो गई। उन दिनों मैं फलाहार ही करता था। मेरे साथ मेरा लड़का रामदास था। कलकत्ता में जिनके जितने प्रकार का सूखा और हरा मेवा मिला उतना सब इकट्ठा किया गया। स्त्रियों ने रात भर जाग करके पिस्तों वगैरहों को भिगो करके उनके छिलके उतारे थे। ताजे फल भी जितनी सुगढ़ता से सजाए जा सकते थे सजाए गए थे और मेरे साथियों के लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार किए गए थे। मैं इस प्रेम और शिष्टाचार को समझा, लेकिन एक दो मेहमानों के लिए समूचे परिवार का सारा दिन व्यस्त रहना मुझे असहाय प्रतीत हुआ। परंतु इस मुसीबत से बचने का मेरे पास कोई इलाज ना था। रंगून जाते समय स्टीमर में मैं डेका का यात्री था। यदि श्री वासु के यहाँ प्रेम की मुसीबत थी तो स्टीमर में प्रेम की मुसीबत थी। डेका यात्री के कष्टों को मैंने बुरी तरह अनुभव किया। नहाने की जगह तो उतनी ही गंदी थी कि खड़ा रहना भी कठिन था। पखाने नरक के कुंड बने हुए थे। ये मल मूत्रों से चल करके ये उन्हें लांघ करके पखाने में जाना होता था। मेरे लिए यह असुविधा भयंकर थी। मैं जहाज के अधिकारी के पास पहुंचा, पर कौन सुनता है। यात्रियों ने अपनी गंदगी से डेके को गंदा कर डाला था। वे जहां बैठे होते वहीं थूक देते, वहीं सुरीति के पीक की पिचकारियां चलाते और वहीं खाने पीने के बाद बचा हुआ कचरा डाल देते थे। बातचीत होने से होने वाले कोलाहल की कोई सीमा न थी। सब कोई अपने लिए अधिकार से अधिक जगह घेरने की कोशिश करते थे। कोई किसी की सुविधा का विचार तक न करता था। वे स्वयं जितनी जगह घेरते थे सामान उससे अधिक जगह घेर लेता था। ये 2 दिन बड़ी घबराहट में बीते। रंगून पहुंचने पर मैंने एजेंट को सारा हाल लिख दिया। लौटते समय भी मैंने डेक पर ही आया, पर इस पत्र के और डॉक्टर मेहता के प्रवेश प्रबंधक के फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं आई। मेरा फलाहारी झंझट तो यहाँ भी अपेक्षाकृत अधिक ही रहता था। डॉक्टर मेहता के साथ ऐसा संबंध था कि उनके घरों में मैं अपना ही घर समझता था। उससे मैंने पदार्थों पर भी अंकुश रख लिया था, लेकिन उनकी कोई मर्यादा निश्चित ही नहीं थी। उस कारण तरह तरह का जो भी मेवा आता उसका मैं विरोध न करता था। नाना प्रकार की वस्तुएं आंखों और जीभ को रुचि लगती थी। खाने का कोई निश्चित समय न था। मैं स्वयं जल्दी खा लेना पसंद करता था, इसीलिए बहुत देर तो नहीं होती थी, फिर भी रात के 8-9 बजे तक बज ही जाते थे। सन 1914 में सन 1924 में हरिद्वार में कुंभ का मेला था। उसमें जाने की मेरी कोई खास इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे महात्मा सुश्री जी के दर्शन के लिए जरूर जाना था। कुंभ के अवसर पर गोखले भारत सेवा के सामान पर एक कुंडी भेजी थी, एक टुकड़ी भेजी थी। इसका प्रवेश श्री हृदयनाथ कुंज रूप के जिम्मे था। स्वयं डॉक्टर देव भी उसमें थे। उनका ये प्रस्ताव था कि इस काम में मदद करने के लिए मैं अपनी टुकड़ी भी ले आऊं। शांति निकेतन वाली टुकड़ी लेकर के मगन लाल गांधी पहले हरिद्वार पहुंच गए थे और रंगून से लौट करके मैं भी उनसे जा मिला। कोलकाता से हरिद्वार पहुंचने में खूब परेशानी उठानी पड़ी। गाड़ी के डिब्बे में कभी कभी रोशनी तक नहीं होती थी और सहारनपुर से तो यात्रियों को माल के या जानवरों के डिब्बे में ही घुसा दिया गया था। खुले बिना छत वाले डिब्बों पर दोपहर का सूरज तपता था और नीचे नीले लोहे का फर्श था। फिर घबराहट क्या पूछना। उतने पर भी श्रद्धालु हिंदू अत्यंत प्यार से होने पर भी मुसलमान पानी के आने पर उसे कभी न पीते थे। हिंदू पानी की आवाज आती तभी वे पानी पीते। इन्हीं श्रद्धालु हिंदुओं को डॉक्टर दवा में शराब दे
मांस का सदें अथवा मुसलमान या ईसाई कंपाउंडर पानी दे तो उसे लेने में भी संकोच नहीं होता और न पूछताछ करने की जरूरत होती। हमने शांति निकेतन में ही देख लिया था कि भंगी का काम करना हिंदुस्तान में हमारा खास धंधा ही बन जाएगा। स्वयंसेवक के लिए किसी धर्मशाला में तंबू लगाने गए थे। पखाने के लिए डॉक्टर देव ने गड्ढे खुलवाए थे, पर उन गड्ढों की सफाई प्रबंध तो ऐसे अवसर पर जो थोड़े से वैतनिक भंगी मिल सकते थे उनकी द्वारा वे करा सकते थे ना। इन गड्ढों में जमा होने वाले पखानों का समय समय पर ढकने और दूसरी तरह के उनके सफाई करने का काम फिनिक्सी टुकड़े पर देने की मेरी मांग को करने का बोझ मगन लाल गांधी ने उठाया। मेरा धंधा अधिक डेरे के अंदर बैठ करके लोगों को दर्शन देने का और आने वाले अनेक यात्रियों के साथ धर्म या ऐसी ही दूसरी चर्चा करने का बन गया। मैं दर्शन देते देते अकुला उठा। मुझे उससे एक मिनट की भी फुर्सत न मिलती थी। नहाने जाते समय भी दर्शन अभिलाषी मुझे अकेला न छोड़ते थे। फलाहार के समय तो एकांत होता ही कैसे। अपने तंबू में किसी भी हिस्से में मैं एक क्षण के लिए भी अकेला बैठ ही न पाया। दक्षिण अफ्रीका में जो थोड़ी बहुत सेवा मुझसे बन पड़ी थी उसका इतना गहरा प्रभाव सारे भारत खंड पर पड़ा, इसका अनुभव मैंने हरिद्वार में किया। मैं तो चकित चक्की के पाटों के बीच पिसने लगा। जहाँ प्रकट न होता वहाँ तीसरे दर्जे का यात्री के नाते कष्ट उठाता और जहाँ ठहरता वहाँ दर्शनियों के प्रेम से अकुला उठता। मेरे लिए ये कहना प्राय कठिन हो गया कि इन दोनों में से कौन सी स्थिति अधिक दयाजनक थी। दार्शनिकार्थ के प्रेम दर्शन से मुझे बहुत बार गुस्सा आया। मन में तो उससे भी अधिक बार दुख भी हुआ कि इतना मैं जानता हूँ तीसरे दर्जे की कठिनाइयों से मुझे असुविधा हुई, पर क्रोध शायद ही कभी आया है और उससे मेरी उन्नति ही हुई है। उन दिनों मुझे घूमने फिरने की काफ़ी शक्ति थी। उससे मैं कभी काफ़ी भ्रमण कर सकता था। उस समय मैं इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था कि रास्तों पर चलना भी मुश्किल संभव हो। इस भ्रमण में मैंने लोगों की धर्म भावना की अपेक्षा उनका पागलपन, उनकी चंचलता, उनका पाखंड और उनकी व्यवस्था की अधिक देखी है। साधुओं को तो जम जमघट ही इकट्ठा हो गए थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे सिर्फ मालपुए और खीर खाने के लिए ही जन्मे। यहाँ मैंने 5 पिरौली एक गाय देखी। मुझे तो आश्चर्य हुआ, किंतु अनुभवी लोगों ने मेरा ज्ञान तुरंत दूर कर दिया। 5 पेरोल वाली गाय दुष्ट और लोभी लोगों के लोभ की बलि रूप थी। गाय के कंधों को चीर करके उस पे जिंदे बछड़े का काटा हुआ पैर फंसा करके कंधों को सी दिया जाता था और उस दोहरे कसाईपन का उपयोग अज्ञानी लोगों को ठगने में किया जाता था। 5 पैरोल वाली गाय के दर्शन के लिए कौन हिंदू न ललचा जाएगा। उस दर्शन के लिए वो जितना दान दे उतना कम है। कुंभ दिन आया मेरे लिए ये धन घड़ी थी। मैं यात्री भवन से हरिद्वार नहीं गया था। तीर्थ यात्रा में पवित्रता की शोभा में भटकने का मोह मुझे कभी नहीं रहा, किंतु 27 लाख लोग पाखंडी नहीं हो सकते थे। कहा गया था कि मेले में 27 लाख लोग आए होंगे, उनमें असंख्य लोग पुण्य कमाने के लिए, शुद्ध बुद्धि प्राप्त करने के लिए आए थे। उसमें से कुछ कोई शंका नहीं थी। ये कहना असंभव नहीं होता है कि कठिन आवश्यक है। इस प्रकार की श्रद्धा आत्मा को किस हद तक ऊपर उठाती होगी। मैं बिछौनी पर पड़ा पड़ा विचार सरगम में डूब गया। चारों ओर फैले हुए पाखंड के बीच में पवित्र आत्मा भी है। वे ईश्वर के दरबार में दंडनीय नहीं मानी जाएंगी। यदि ऐसे अवसर पर हरिद्वार में आना ही
आना ही पाप हो। मुझे सार्वजनिक रूप से उसका विरोध करके कुंभ के दिन तो हरिद्वार त्यागी करना चाहिए। यदि यहाँ आने में और कुंभ के दिन रहने में पाप न हो तो मुझे कोई ना कोई कठोर व्रत लेकर के प्रचलित पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। आत्मशुद्धि करनी चाहिए। मेरा जीवन व्रतों की नींव पर रचा हुआ है, इसीलिए मैंने कोई कठिन व्रत लेने का निश्चय किया। मुझे उस अनावश्यक परिश्रम की याद आई जो कि कलकत्ते और रंगून में मैं ये यजमानों और मेरे लिए उठाना पड़ा था। इसलिए मैंने आहार की वस्तुओं की मर्यादा बांधने और अंधेरे से पहले भोजन करने का व्रत लेने का निश्चय किया। मैंने देखा कि यदि मैं मर्यादा की रक्षा नहीं करता हूँ तो यजमानों के लिए मैं भारी असुविधा का कारण बन जाऊंगा और सेवा करने के बदले हर जगह लोगों को मेरी सेवा ही में ही उलझा रहूंगा। अंतएवं 24 घंटों में 5 चीजों से अधिक कुछ न खाने का और रात्रि भोजन के त्याग का व्रत तो मैंने ले ही लिया। दोनों ही कठिनाइयों का पूरा विचार कर लिया। मैंने इन व्रतों में एक भी गलती न रखने का निश्चय किया। बीमारी में दवा के रूप में बहुत सी चीजें लेना या न लेना, दवा की गिनती करने की वस्तुओं में करना या न करना, इन सब बातों को सोच लिया और निश्चित किया कि खाने का कोई भी पदार्थ मैं 5 से अधिक न लूंगा। इन 2 व्रतों के लिए अब मेरा वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने मेरी काफी परीक्षा की है, किंतु जिस प्रकार परीक्षा की है उसी प्रकार ये व्रत मेरे लिए काफी ढल रूप भी सिद्ध हुए हैं। मेरा ये मत है कि इन व्रतों के कारण मेरा जीवन बढ़ा है और मैं मानता हूँ कि इनकी वजह से मैं अनेक बार बीमारियों से बच गया हूँ। लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला जब मैं पहाड़ में दिखने वाले महात्मा मुंशी राम जी के दर्शन करने और उनका गुरुकुल देखने गया तो मुझे वहां बड़ी शांति मिली। हरिद्वार के कोलाहल और गुरुकुल की शांति के बीच का भेद स्पष्ट दिखाई देता है। महात्मा ने मुझे अपने प्रेम में नहला दिया। ब्रह्मचारी मेरे पास से हटते ही न थे। राम देव जी से भी उसी मुलाकात उसी मुलाकात हुई और उनकी शक्ति का परिचय मैं तुरंत पा गया। तथापि हमें अपने बीच कुछ भी मतभेद अनुभव नहीं हुआ। फिर भी हम परस्पर स्नेह की गांठ से बंध गए। गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता के बारे में रामदेव जी और दूसरे शिक्षकों के साथ मैंने काफी चर्चा की और मुझे गुरुकुल छोड़ते हुए दुख हुआ। मैंने लक्ष्मण झूले की तरफ बहुत सुनी थी मैंने लक्ष्मण झूले की तारीफ बहुत सुनी थी। बहुतों ने मुझे सलाह दी थी कि हर्षकेश गए बिना मैं हरिद्वार न छोड़ूं। मुझे वहां पैदल जाना था, इसलिए एक मंजिल हरिकेश की और दूसरी लक्ष्मण झूले की थी और हरिकेश में अनेक सन्यासी मुझसे मिलने आए थे। उनमें से एकों को मैंने जीवन में बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। फिनिक्स मंडल मेरे साथ था। उन सब को देख करके उन्होंने उनके प्रश्न पूछे। हमारे बीच धर्म की चर्चा हुई। उन्होंने देखा कि मुझ में धर्म की तीव्र भावना है। मैं गंगा स्नान करके आया था, इसीलिए शरीर खुला था। दिखा मेरे सिर पर शिखा और जनेऊ न देख करके उन्हें दुख हुआ और उन्होंने मुझसे कहा, आप आस्तिक होते हुए भी जनेऊ और शिखा नहीं रखते हैं। इससे हमारे सम्मान लोगों को दुख होता है। वे तो हिंदू धर्म की ब्रह्म संज्ञा में और प्रत्येक हिंदुओं को इन्हें धारण करना चाहिए। लगभग 10 साल की उम्र में पोरबंदर में ब्राह्मणों के जनेऊ बांधी हुई छवियों की झंकार सुनकर मुझे उनसे ईर्ष्या होती थी। मैं सोचा करता था कि इनकार करने वाली कुंजियां जनेऊ में बांध करके मैं भी घूमूं तो कितना अच्छा हो। उन दिनों काठियावाड़ वैश्य परिवार में जनेऊ पहनने का रिवाज नहीं था, पर पहले 3 वर्णों का जनेऊ पहनना चाहिए। इस अवश्य न्याय प्रचार चल रहा था। उसके फलस्वरूप गांधी कुटुंब के कुछ व्यक्ति जनेऊ पहनने लगे थे, जो कि ब्राह्मण हम 2-3
भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाते थे। उन्होंने हमें जनेऊ पहनाया और अपने पास कुंजी रखने का कोई कारण न होते हुए भी हमने 3 कुंजियां उसमें लटका ली। जनेऊ टूट जाने पर उसका मोह उतर गया था या नहीं सो तो याद नहीं है, पर मैंने नया जनेऊ नहीं पहना। बड़ी उम्र होने पर हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका में भी दूसरों ने मुझे जनेऊ पहनने का प्रयत्न किया था, पर मेरे ऊपर उनकी दलीलों का कोई असर न हुआ था। यदि शुद्ध जनेऊ न पहन सके तो दूसरे वर्ण क्यों पहचाने। जिस ब्राह्मण वस्तु की प्रथा हमारे कुटुंबों ने नहीं की थी, उसे आरंभ करने का मुझे एक भी सवाल कारण नहीं मिला था। मेरा जनेऊ पहनने से कोई विरोध नहीं था, परंतु उसे पहनने का कोई कारण भी नहीं दिखाई देता था। वैष्णव होने का कारण मैं कंठी पहनना था। शिखा तो गुरुद्वारा गुरुजन हम भाइयों के सिर पर रखने वाले ही थे, पर विलायत जाने के समय मैंने इस शर्म के मारे शिखा काट दी थी कि वहाँ सिर खुला रखना होगा। गोरे शिखा को देख करके हंसेंगे और मुझे जंगली समझेंगे। मेरे साथ रहने वाले मेरे भतीजे छगनलाल गांधी दक्षिण अफ्रीका में बड़ी श्रद्धा से शिखा रखते थे। ये शिखा उनके सार्वजनिक काम में बाधा होगी, इस भ्रम के कारण मैंने उनका मन दुखाकर भी उसे कटवा दिया था। यूं शिखा रखने में मुझे शर्म लगती थी। मैंने स्वामी जी को उपयुक्त बातें कह सुनाई और कहा, मैं जनेऊ तो धारण नहीं करूंगा। जिसे न पहचानते हुए भी असंख्य हिंदू हिंदू माना जाता है, उसे पहचानने की मैं अपने लिए कोई जरूरत नहीं देखता। फिर जनेऊ धारण करने का अर्थ दूसरा जन्म लेना, अर्थात स्वयं संकल्प पूर्वक शुद्ध बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। आजकल हिंदू समाज और हिंदुस्तान दोनों ही गिरी हालत में है। उसमें अनेक जनेऊ धारण हमें अधिकार ही कहाँ है। हिंदू समाज को जनेऊ का अधिकार तभी हो सकता है जब वो अदृश्य का मैला धो डाले, ऊंचे नीच की बात भूल जाए, जड़ जमाए हुए दूसरे दोषों को दूर करे और चारों ओर फैले हुए अधर्म पाखंड का अंत कर दे। इसीलिए जनेऊ धारण करने की आपकी बातें मेरे गले नहीं उतरती, किंतु शिखा के संबंध में आपकी बात मुझे अवश्य सोचनी होगी। शिखा तो है, तो मैं रखता था, लेकिन उसे मैंने शर्म और डर के मारे ही काट डाला। मुझे लगता है कि शिखा धारण करनी चाहिए। मैं इस संबंध में अपने साथियों से चर्चा करूंगा। स्वामी जी को जनेऊ के बारे में मेरी दलील अच्छी नहीं लगी। जो कारण मैंने पहनने के लिए दिए वे उन्हें पहनने के पक्ष में दिखाई पड़े। जनेऊ के विषय में हर्षिकेश में मैंने जो विचार प्रकट किए थे, वे आज भी लगभग उसी रूप में कायम है। जब तक अलग अलग धर्म मौजूद हैं, तब तक प्रत्येक धर्म को किसी विशेष ब्रह्मा की चिन्ह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब ब्रह्मा संज्ञा केवल अबंडर बन जाता है, अबंडर बन जाती है अथवा अपने धर्म को दूसरे धर्म से अलग बताने का काम आती है, तब वो सत्याज्य हो जाती है। मैं नहीं मानता कि आजकल जनेऊ हिंदू धर्म को ऊपर उठाने का साधन है, इसीलिए उसके विषय में मैं तटस्थ हूँ। शिखर का त्याग स्वयं मेरे लिए लज्जा का कारण था, इसीलिए साथियों से चर्चा करके मैंने उसे धारण करने का निश्चय किया। पर अब मैं लचपन में झूले की ओर चलना चाहिए। हरिकेश का और लक्ष्मण झूले का प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत भले लगे। प्राकृतिक सबको पहचानने की पूर्वजों की शक्तियों के विषय में और कला को धार्मिक स्वरूप देने की उनकी दृष्टि के विषय में मैंने मन ही मन अत्यंत आदर का अनुभव किया, किंतु मनुष्य की कृति में चिंता को शांति नहीं मिली। हरिद्वार की तरह हरिकेश में भी लोग रास्ते को और गंगा के सुंदर किनारों को गंदा कर देते थे। गंगा के पवित्र जल को दूषित करने में भी उन्हें किसी प्रकार का संकोच न होता था। पखाने जाने वाले दूर जाने के बदले जहाँ लोगों की
अमाद रफत होती वहीं हजरत रफत करने बैठ जाते थे कि देख करके हृदय बहुत घायल हुआ। लक्ष्मण झूला जाते हुए लोहे के झूले का पुल देखा। लोगों से सुना कि ये पुल पहले रस्सियों का था और बहुत मजबूत था। उसे तोड़ करके एक उदार हृदय मारवाड़ी सज्जन ने बड़ा दान दे करके लोहे का पुल बनवा दिया और उसकी चाबी सरकार को सौंप दी। रस्सियों के पुल की मुझे कोई कल्पना नहीं है, पर लोहे का पुल प्राकृतिक वातावरण को कलुषित कर रहा था और बहुत अप्रिय मालूम होता था। यात्रियों के इस रास्ते की चाबी सरकार को सौंप दी गई, ये चीज मेरी उस समय की वफादारी को भी असहाय लगी। वहां से भी अधिक दुख दृश्य स्वर्ग आश्रम था। नीम की चादरों की तबेले जैसी कोठरियां स्वर्ग आश्रम का नाम दिया गया था। मुझे बतलाया गया कि ये साधक के लिए बनवाई गई थी। उस समय उनमें शायद ही कोई साधक रहता था। उनके पास बने हुए मुख्य भवन में रहने वालों ने भी मुझ पर अच्छा असर डाला, पर हरिद्वार के अनुभव मेरे लिए अमूल्य सिद्ध हुए। मुझे कहाँ बसना और क्या करना चाहिए इसका निश्चय करने में हरिद्वार के अनुभव ने मेरी बड़ी मदद की। आश्रम की स्थापना कुंभ यात्रा मेरी हरिद्वार की दूसरी यात्रा थी और सन 1924 मई के महीने 24 तारीख के दिन सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई और श्रद्धा जी की इच्छा थी कि मैं हरिद्वार में बसूं। कलकत्ता के कुछ मित्रों की सलाह वैद्यनाथ में बसने की थी। कुछ मित्रों का प्रबल आग्रह राजकोट में बसने का था, किंतु जब मैं अहमदाबाद से गुजरा तो बहुत से मित्रों ने अहमदाबाद पसंद करने को कहा और आश्रम का खर्च खुद ही उठाने का जिम्मा लिया। उन्होंने मकान खोज देने में भी को भी कबूला और अहमदाबाद पर मेरी नज़र टिकी थी। गुजरात होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूंगा। ये भी धारणा थी कि चूंकि अहमदाबाद पहले ही हाथी की बुनाई का केंद्र था, इसलिए चरखे का काम यहीं अधिक अच्छी तरह से हो सकेगा और साथ ही ये आशा थी कि गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहाँ के धनी लोग धन की अधिक मदद कर सकेंगे। अहमदाबाद के मित्रों के साथ मैंने जो चर्चा की उनमें से अदृश्यों का एक प्रश्न भी चर्चा का विषय बना था। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि कोई योग अत्यंत भाई आश्रम में भर्ती होना चाहेगा तो मैं उसे अवश्य भर्ती करूंगा। आपकी शर्तों का पालन कर सकने वाले अंतजन कौन रास्ते पर पड़े हैं। यूं कहकर के एक वैष्णव मित्र ने अपने मन का समाधान कर लिया और आखिरकार अहमदाबाद में बसने का निश्चय हुआ। मकानों की तलाश करते हुए कोचरा में भी कोचरा में श्री जीवन लाल बरिस्टर का मकान किराए पर लेने का निश्चय हुआ। श्री जीवन लाल मुझे अहमदाबाद में बसने वाले अग्रगामी थे। तुरंत ही प्रश्न उठा कि आश्रम का नाम क्या रखा जाए। मैंने मित्रों से सलाह दी कि कई नाम सामने आए हैं, सेवा आश्रम, तपोवन आदि नाम मुझे सुझाए गए थे। सेवा आश्रम नाम मुझे पसंद था, पर उससे सेवा की रीति की बोध नहीं होता था। तपोवन पसंद किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि यद्यपि मुझे तपस्या प्रिय थी, फिर भी ये नाम बहुत भारी प्रतीत हुआ। हमें तो सत्य की पूजा, सत्य की शोभा करनी थी, उसी का आग्रह रखना था और दक्षिण अफ्रीका में मैंने जिस पद्धति का उपयोग किया था उसका परिचय भारतवर्ष को करना था और ये देखना था कि उसकी शक्ति कहाँ तक व्यापक हो सकती है। और इसीलिए मैंने और साथियों ने सत्याग्रह आश्रम पसंद किया। उसमें नाम से सेवा और सेवा की पद्धति का भाव सहज प्रकट होता था और आश्रम चलाने के लिए नियमावली की आवश्यकता थी। अंतेवम मैंने नियमावली का मासीवाद तैयार करने उस पर मित्रों की राय मांगी और बहुत सम्मतियों से सर गुरुदास बनर्जी की सम्मति हुई, याद रह गई। उन्हें
नियमावली तो पसंद आई, पर उन्होंने सुझाया कि व्रतों में नम्रता के व्रतों को स्थान देना चाहिए। उनके पत्र की ध्वनि यही थी कि हमारे युवा वर्ग में नम्रता की कभी कमी है। यद्यपि नम्रता के अभाव का अनुभव मैं जगह जगह करता था, फिर भी नम्रता को व्रतों में स्थान देने से नम्रता के नम्रता न रह जाने का भय लगता था। नम्रता का संपूर्ण अर्थ तो शून्यता है, और शून्यता की प्रतीक के लिए दूसरे व्रत हो सकते हैं। शून्यता का मोक्ष की स्थिति है, और मुमुक्षु अथवा सेवा के प्रत्येक कार्य में नम्रता अथवा निर्भर निर्भीमानता न हो तो वो मुमुक्षु नहीं है, सेवा नहीं है, वो स्वार्थ है, अहंकार है। आश्रम में इस समय लगभग 13 तमिल भाई थे। दक्षिण अफ्रीका के मेरे साथ 5 तमिल बालक आए थे और दूसरे यहीं के थे, और लगभग 25 स्त्री पुरुष के आश्रम का आरंभ हुआ था। सब एक रसोई भोजन करते थे और इस तरह रहने की कोशिश करते थे मानो एक ही कुटुंब के हैं। कसौटी पर चढ़े। आश्रम को कायम हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे कि इतने में जैसी कसौटी मुझे आशा न थी, वैसी ही कसौटी हमारी हुई। भाई अमृतलाल ठक्कर पत्र लिखा। एक गरीब और प्रामाणिक अनजस परिवार है, वो आपके आश्रम में रहना चाहता है, क्या उसे भर्ती करेंगे? मैं चौंका। ठक्करा बापा जैसे पुरुष सिफारिश लेकर के कोई अंत्यजन परिवार इतनी जल्दी आएगा, इसकी मुझे जरा भी आशा न थी। मैंने साथियों को ये पत्र पढ़ने के लिए दिया, उन्होंने उसका स्वागत किया। भाई अमृतलाल ठक्कर को लिख गए कि यदि वो परिवार आश्रम के नियमों का पालन करने को तैयार हो तो हम उसे भर्ती करने के लिए तैयार हैं। दूधा भाई, उनकी पत्नी, दानी बहन और दूध पीती तथा घुटनों चलती बच्ची लक्ष्मी तीनों आए। दूधा भाई बंबई में शिक्षा का काम करते थे। नियमों का पालन करने को वे तैयार थे। उन्हें आश्रम में रख लिया। सहायक मित्र मंडल में रखने वाली 5 मच गई। जिस कुंड में बालक को मालिका का हिस्सा था, उस कुएं में पानी भरने में हमें अड़चन होने लगी। चरखा चरस वाले पर हमारे पानी के छींटे पड़ जाते, जो वो भ्रष्ट हो जाते। उसने गालियां देना और दूधाबाई को सताना शुरू किया। मैंने सबसे कह दिया कि गालियां सहते जाओ और दृढ़ता पूर्वक पानी भरते रहो। हम चुपचाप गालियां सुनते रहे। देख करके चरखा वाला शर्मिंदा हुआ और उसने गालियां देना बंद कर दिया, पर पैसे की मदद बंद हो गई। जिन भाइयों ने आश्रम को नियमों का पालन करने वाले अंत्योजों को प्रवेश के बारे में पहले से ही शंका थी, उन्हें तो आश्रम में अंत्यजय के भर्ती होने की आशा ही न थी। पैसे की मदद बंद होने का साथ बहिष्कार की अफवाहें मेरे कानों तक आने लगी। मैंने साथियों से चर्चा करके तय कर रखा था, यदि हमारा बहिष्कार किया जाए और हमें कहीं से कोई मदद ना मिले तो भी हम अहमदाबाद नहीं छोड़ेंगे। अंतजों की बस्ती में जा करके उनके साथ रहेंगे और जो कुछ भी मिलेगा उससे अथवा मजदूरी करके अपना निर्वाह करेंगे। आखिरकार मगनलाल मुझे नोटिस दी। अगले महीने आश्रम खर्च चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने धीरज से जवाब दिया, तो हम अंतजों की बस्ती में रहने जाएंगे। मुझ पर ऐसा संकट पहली बार नहीं आया था। हर बार अंतिम घड़ी में प्रभु ने मदद भेजी है। मगनलाल के नोटिस देने के बाद तुरंत ही एक दिन सवेरे किसी लड़के ने आकर के खबर दी, बाहर मोटर खड़ी है और एक सेठ आपको बुला रहे हैं। मैं मोटर के पास गया। सेठ ने मुझसे पूछा, मेरी इच्छा आश्रम को कुछ मदद देने की है, आप लेंगे? मैंने जवाब दिया, अगर आप कुछ देंगे तो मैं ज़रूर लूँगा। मुझे कबूल करना चाहिए कि इस समय मैं आर्थिक संकट में हूँ। मैं कल इसी समय आऊँगा, तब आप आश्रम में होंगे। मैंने हाँ कहा और सेठ चले गए। दूसरे दिन नियमित समय पर मोटर भोपू बोला। लड़कों ने खबर दी, सेठ अंदर नहीं आए। मैं
उनसे मिलने गया, वे मेरे हाथ पर 13,000 के नोट रख दिए, विदा हो गए। मैंने इस मदद की कभी आशा न रखी थी, मदद देने की ये रीति भी नहीं रखी। उन्होंने आश्रम में पहले कभी कदम नहीं रखा था। मुझे याद आता है कि मैं उनसे एक ही बार मिला था, ना आश्रम आना, ना कुछ पूछना, बाहर ही बाहर पैसे देकर के लौट जाना, ऐसा एक मेरा पहला ही अनुभव था। इस सहायता के कारण अंतोजो की बस्ती में जाना रुक गया। मुझे लगभग 1 साल का खर्चा मिल गया, पर जिस तरह बाहर खलबली मची, उसी तरह आश्रम में भी। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में मेरे यहाँ अंत्यात आदि आते रहते थे और भोजन करते थे, तथापि यहाँ नहीं कहा जा सकता था कि ये अंत्यज कुटुंब का आना मेरी पत्नी को और आश्रम की दूसरी स्त्रियों को पसंद आया। दानी बहन के प्रति घृणा नहीं तो उनकी उदासीनता तो ऐसी थी जिसे मेरी अंत्यात सूक्ष्म आंखें देख लेती थी और तेज कान सुन लेते थे। आर्थिक सहायता के अभाव के डर ने मुझे जरा भी चिंतित न किया था, पर ये आंतरिक शोभा कठिन सिद्ध हुआ। दान दानी बहन साधारण स्त्री थी, दूधा भाई शिक्षा भी धारण की थी, पर उनकी बुद्धि अच्छी थी, उनका धीरज मुझे बहुत पसंद था। उन्हें कभी कभी गुस्सा आता था, पर कुल मिलाकर के उनकी सहन शक्ति मुझ पर अच्छी छाप पड़ी थी। मैं दूधाबाई को समझता था कि वे छोटे मोटे अपमान भी लिया करें, वे समझ जाते थे और दनी बहन से भी सहन करवाते थे। इस परिवार को आश्रम में रख करके आश्रम ने बहुतोरे पाठ सीखे और प्रारंभिक काल में ही इस बात के बिल्कुल स्पष्ट हो जाने से कि आश्रम में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है, आश्रम की मर्यादा निश्चित हो गई है और इस दिशा में उसका काम बहुत सरल हो गया है। इसके बावजूद आश्रम का खर्च बराबर बढ़ता रहने पर भी मुख्य कट्टर माने जाने वाले हिंदुओं की तरफ से ही मिलता रहा। कदाचित ये इस बात का स्पष्ट सूचक है कि अस्पृश्यताएं की जड़ें अच्छी तरह हिल गई हैं। इसके दूसरे प्रमाण तो अनेकों हैं, परंतु जहाँ अंत जय के साथ रोटी तक का व्यवहार रखा जाता हो, वहाँ भी अपनों को संतान की मानने वाले हिंदू मदद दें, ये कोई नगण्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसी प्रश्न को लेकर के आश्रम में हुई एक और स्पष्टता, उसके सिलसिले में प्रश्न उत्तर हुए और नाजुक प्रश्नों का समाधान, कुछ अनसोची अनजोड़ों का स्वागत इत्यादि सत्य की खोज के सिलसिले में हुई प्रयोगों का वर्णन प्रस्तुत हुए। मुझे भी छोड़ देना पड़ रहा है, इसका मुझे दुख है, किंतु आप आगे के प्रकरणों में ये दोष रहने ही वाले हैं, मुझे महत्व के तथा छोटे देने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें हिस्सा देने वाली पत्रों में से बहुतेरे अभी जीवित हैं और उनकी सम्मति के बिना उनके नामों का और उनके संबंध रखने वाले प्रसंगों का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करना अनुचित मालूम होता है। समय समय पर सबकी सम्मति मंगवाना अथवा उसके संबंध में रखने वाले तथ्यों को उनके पास भेज कर सुधरवाना संभव नहीं है और ये आत्मकथा मर्यादा के बाहर की बात है। अतएव इसके उपयोग की कथा कदापि मेरी दृष्टि में सत्य के शोभा के लिए जानने योग्य है, तथापि मुझे डर है कि वो अधूरी ही दी जा सकेगी, किंतु इस पर भी मेरी इच्छा और आशा ये है कि भगवान पहुँचने दे तो असहयोग के युग तक मैं पहुँच जाऊं, जब नए बसे हुए और भीतरी तथा बाहरी तूफान में से उभरे हुए आश्रमों को छोड़ करके यहाँ गिरमिट प्रथा पर छोड़ विचार कर लेने का समय आ गया है। गिरमिटिया यानी वे मजदूर जो कि 5 बरस या उससे भी कम की मजदूरी का इकरारनामा पर सही करके हिंदुस्तान के बाहर मजदूरी करने गए हों, निटोल में ऐसी गिरमिटियों पर
लगा 3 पाउंड का वार्षिक कर सन 1924 में उठा दिया गया था, पर गिरमिटिया प्रथा अभी तक बंद नहीं हुई थी। सन 1936 में भारत भूषण पंडित मालवीयजन ने ये प्रश्न साधारणों में उठाया था और लॉर्ड हार्डिंग ने उसका प्रस्ताव स्वीकार करके घोषित किया था कि समय आने पर इस प्रथा को नष्ट करने का वचन मुझे सम्राट की ओर से मिला है, लेकिन मुझे तो स्पष्ट लगा कि इस प्रथा को तत्काल ही बंद करने का निर्णय हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान में अपनी लापरवाही वर्षों तक इस प्रथा को चलाने दिया था। मैंने माना कि अब इस प्रथा को बंद करने का जितना जागृत लोगों में आ गई है। मैं कुछ नेताओं से मिला, कुछ समाचार पत्रों से इस विषय पर लिखा और मैंने देखा कि लोग मत इस प्रथा को मिटा देने के पक्ष में हैं। क्या इसमें सत्याग्रह का उपयोग हो सकता है? मुझे इस विषय पर कोई शंका नहीं थी, पर उसका उपयोग कैसे किया जाए सो मैं नहीं जानता था। इस बीच वायसराय समय आने पर शब्दों का अर्थात सब समझने का अवसर खोज लिया। उन्होंने घोषित किया कि दूसरी व्यवस्था करने में जितना समय लगेगा उतना समय में ये प्रथा उठा दी जाएगी। अंत एवं जब सन 1927 में फरवरी महीने में भारत भूषण पंडित मालवीय जी ने गिरमिट गिरमिट प्रथा सदा के लिए समाप्त कर देने का कानून बड़ी धारा में से पेश करने की इजाजत मांगी, तो वायसराय ने वैसे करने से इनकार कर दिया। अंतएवं इस प्रकार इस प्रश्न के संबंध में मैंने हिंदुस्तान में घूमना शुरू किया। भ्रमण आरंभ होने से पहले मुझे वायसराय से मिलना उचित मालूम हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुझे मिलने की तारीख भेजी। उस समय मिस्टर फेफी अफसर जॉन मेफी उनके मंत्री थे। मिस्टर मेफी के साथ मेरा अच्छा संबंध स्थापित हो गया था। लॉर्ड चेस्टफंडे के साथ संतोषजनक बातचीत हुई। उसने निश्चय पूर्वक कुछ न कुछ कहा, पर मुझे उनकी मदद की आशा बांधी। भ्रमण का आरंभ मैंने बंबई से किया और बंबई में सभा करने का मिस्टर जहांगीर पिटिटिन में अपने सिर लिया। इंफीरियर सिटीमिशियन एंड एसोसिएशन के नाम से सभा हुई। उसमें से पेश किए जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करने के लिए समिति बैठाई गई। उसमें डॉक्टर रीड, सर दी लंबा, शमशादास एंड मिस्टर टनराज जानू आदि थे। ये पिटीट तो थे ही, प्रस्ताव में गिरमिट प्रथा बंद करने की विनती करती थी और प्रश्न ये था कि वो कब बंद की जाए। 3 सुझाव थे, जितनी जल्दी हो सके 31वीं जुलाई तक और तुरंत। 31वीं जुलाई का मेरा सुझाव था। मुझे तो निश्चित तारीख की ज़रूरत थी ताकि उस अवधि में ना हो तो ये सोचा जा सके कि आगे क्या करना है या क्या हो सकता है। और सर लल्लुल्लाह भाई का सुझाव तुरंत शब्द रखने का था। उन्होंने कहा 31वीं जुलाई की अपेक्षा तुरंत शब्द अधिक शीघ्रता का सूचक है। मैंने समझने का प्रयत्न किया कि जनता तुरंत शब्दों को नहीं समझ सकती। जनता से कुछ काम लेना हो तो उसके सामने निश्चितमा का शब्द होना चाहिए। तुरंत का अर्थ तो सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। सरकार उसका एक अर्थ करेगी, जनता दूसरा करेगी। 31वीं जुलाई का अर्थ सब एक ही करेंगे और इस तारीख तक मुक्ति न मिली तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए सो हम सोच सकेंगे। ये दलील डॉक्टर रेडे के गले तुरंत उतर गई। अंत में सर ताउल्ला भाई को भी 31 जुलाई पसंद आ गई और प्रस्ताव में ये तारीख रखी गई। सार्वजनिक सभा में ये प्रस्ताव पेश किया गया और सर्वत्र 31वीं जुलाई की सीमा अंकित हुई। बम्बई श्री जयंती पीटाटी के अथवा परिश्रम से स्त्रियों का ये डिल्यूटेशन वायसराय के पास पहुंचा। उसमें लेडी तंता, स्वयं दिला, शायद बेगम आदि महिलाएं थी। सब बहनों के नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उस डिपुटेशन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था और वायसराय उन्हें आश्वासन उत्तर दिया था। मैं कराची, कलकत्ता आदि स्थानों में हो गया था।
सब जगह अच्छी सभा में हुई थी और सब लोगों का सर्वत्र खूब उत्साह था और आंदोलन आरंभ करते समय मुझे ये आशा न थी कि ऐसी सभा में होगी और उनमें लोग इतनी संख्या में उपस्थित होंगे। इन दिनों मेरी यात्रा अकेले ही होती थी। इस कारण अनेकों अनुभव प्राप्त होते थे। सुर्खियां पुलिस वाले तो मेरे पीछे लगे ही रहते थे। उनके साथ मेरा झगड़ा होने का कोई कारण ही न था। मुझे कोई बात छिपानी नहीं आती थी। इससे वे मुझे परेशान नहीं करते थे और ना मैं उन्हें परेशान करता था। सौभाग्य से उस समय मुझे महात्मा की छाप नहीं मिली थी। यद्यपि जहाँ मैं पहचान लिया जाता था वहाँ इस नाम का भोग जरूर होता था। एक बार रेलवे में जाते हुए एक स्टेशन पर खुफिया पुलिस वाले ने मेरा टिकट देखने आते और नंबर वगैरह लेते रहते थे। उसके प्रश्नों का उत्तर मैं उन्हें तुरंत ही दे देता था। साथ ही यात्रियों ने मान लिया था कि मैं कोई सीधा साधा साधु अथवा फकीर हूँ। जब 2-4 स्टेशनों तक खुफिया पुलिस वाले आए तो यात्री चिढ़ गए और उन्हें गालियां दे करके धमकाया। इससे इस बेचारे साधु को धक्का क्यों सताते हो? फिर मेरी ओर मुड़ करके बोले, इन बदमाशों को टिकट मत दिखाओ। मैंने इन यात्रियों से धीमी आवाज में कहा, उनके टिकट दिखाने से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। वे अपना कर्तव्य करते हैं, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता। यात्रियों के गले ये बात ना उतरी। वे मुझ पर अधिक तरस खाने लगे और आपस में बातें करने लगे कि निर्दोष आदमियों को इस तरह तंग क्यों किया जाता है। खुफिया पुलिस वाले तो मुझे कोई तकलीफ नहीं मालूम हुई, पर रेल की भीड़ की तकलीफ मुझे लाहौर से दिल्ली के बीच कड़वे से कड़वा अनुभव हुआ। कराची से कलकत्ता मुझे लाहौर के रास्ते जाना था। लाहौर में ट्रेन बदलनी थी। वहाँ की ट्रेनों में मेरी कहीं दाल दाल गलती नहीं थी। यात्री जबरदस्ती अपना रास्ता बना लेते थे। दरवाजा बंद होता तो खिड़कियों से अंदर घुस आते थे। मुझे कलकत्ता के निश्चित तारीख पर पहुंचना था। ये ट्रेन खो देता तो मैं कलकत्ते पहुंच न पाता। मैं जगह मिलने की आशा छोड़ बैठा था। कोई मुझे अपने डिब्बे में आने देता था। आखिर एक मजदूर ने मुझे जगह ढूंढते देख करके कहा, मुझे 12 आने दो तो जगह दिला दूं। मैंने कहा, मुझे जगह दिला दो तो जरूर 12 आने दूंगा। बेचारा मजदूर यात्रियों से गिड़गिड़ा करके कह रहा था, पर कोई मुझे देने को तैयार ही ना होता था। ट्रेन छूटने की वाली थी कि एक डिब्बे के कुछ यात्रियों ने कहा, यहाँ जगह नहीं है, लेकिन इसके भीतर घुस सकते हो तो घुस दो, तो घुसा दो, खड़ा रहना होगा। मजदूर मजदूर मेरी ओर देख करके बोला, क्यों जी? मैंने कहा, मैंने हाँ कहा और उसने मुझे उठा करके खिड़की में से अंदर डाल दिया। मैं अंदर घुसा और उस मजदूर ने बाहर आने का काम लिया। मेरी ये रात मुश्किल से बीती। दूसरे यात्री ज्यों त्यों करके बैठ गए। मैं लापरवाही बैठक की जंजीर पकड़ करके 2 घंटे खड़ा ही रहा। इस बीच कुछ यात्री मुझे धमकाते ही रहते थे, आजी अब तक क्यों नहीं बैठते हो? मैंने बहुतेरा समझाया कि कहीं जगह नहीं है, पर उन्हें तो मेरा खड़ा रहना भी सहन नहीं हो रहा था। यद्यपि वे ऊपर की बैठकों पर भी आराम से लंबे होकर के पड़े थे। बार बार मुझे परेशान करते थे। वे जितना मुझे परेशान करते थे उतना ही शांति में उन्हें जवाब देता था। इसमें वे कुछ शांत हुए। मेरा नाम पूछा। जब मुझे नाम बतलाना पड़ा तब वे शर्माए, मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे लिए अपने बगल में जगह कर दी। सब्र का फल मीठा होता है, कहावत मुझे याद आई। मैं बहुत थक गया था। मेरा सिर घूम रहा था। बैठने के लिए जगह जब सचमुच में ज़रूरत थी तब ईश्वर ने दे दिला दी। इस तरह मैं टकराता और धक्का मुक्की बर्दाश्त करता हुआ समय पर कलकत्ता पहुंच गया। काशियामा बाजार के महाराज ने आने अपने यहाँ उतरने का निमंत्रण दे रखा था और कलकत्ता की सभा के अध्यक्ष भी थे। कराची की इस तरह कलकत्ता में भी लोगों का उत्साह उमड़ पड़ा था और कुछ अंग्रेज भी सभा में उपस्थित थे।
31 जुलाई पहले गिरमिटिया की प्रथा बंद होने की सरकार की घोषणा हुई। सन 19